नैनीता मैम, आप कई सालों से फिल्में बना रही हैं और ट्रेलर हमने देखा, कमाल का है, अलग तरह की फिल्म नजर आती है। तो अब कपिल को कास्ट करने का कारण क्या था? जैसे आप वेट कर रही थी कि इसकी शादी हो जाए, परेशान हो जाए, घर गृहस्थी में उलझ जाए, तो फिर इससे सीरियस रोल कराऊंगी। मैं अनफॉर्चुनेटली गिन्नी से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कहूंगी। मैं वो नहीं कहूंगी। इन दोनों की जोड़ी तो इतनी अच्छी है कि मैं बार बार यूं करने का मन करता है मुझे। और अब मुझे ना एक भरोसा था मैम, जब तो नंदिता मैम के बारे में पता चला, क्योंकि इतनी कमाल की एक्टर है खुद। मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब इनकी एज एन एक्टर में आपको देखा था। फायर, फिर 1947 द अर्थ, उसमें जब आमिर खान आपके साथ धोखा करता था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था। मैं दिल करता जाकर खींच दूं पजामा उसका, कि इतना मतलब इतनी कमाल की एक्टर थी। फिर मुझे पता चला कि दो लोग ऐसे हैं मेरे साथ कि आपको इतना प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि खुद बड़ी अच्छी एक्टर है तो आप चाह के भी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते, ये करने नहीं देंगी। और साथ में आपकी को एक्टर शहाना जैसी एक्टर हो, इतनी नेचुरल, मतलब पहले दिन से ये लड़की उस कैरेक्टर में थी। मतलब ये होटल से ही अपनी साड़ी में आती थी उसी कैरेक्टर में। वो तो आज जब मैंने देखा ना, उल लाला, मैं क्या है, ये वही है। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने तो फ्लर्ट ही करना भूल गया। वो दबी कुचली सी औरत बेचारी, जिसके पति की नौकरी चली गई है, मसाज कर रही है, फुल वो यातनाएं सहती हुई औरत। और आज जब मैंने देखा ना जल लगा के वो मीडिया के आगे, एक सीन ऐसा भी रखना चाहिए था। ऐसी वैसी तैयार हो एक था, बताइएगा मत अभी। हाँ अभी बताइए। वो वाला विंक विंक, ट्रेन वाला हाँ, बताएंगे नहीं और ये 2 घंटे बैठी ना पूरी फिल्म की स्टोरी सुना देगी। नहीं, मैं तो ऐसे सटली बोल रही थी, मैंने बाल ऐसे कर दिए। जिस सीक्वेंस की बात करी ना, एक बार हम लोग शूट कर रहे हैं, मैम कहते ट्रेन का सीक्वेंस है, मैं और शहाना बाइक पे बैठ के जाना है। अब फिल्म है तो आप जितने मर्जी रीटेक करो ना, लेकिन ट्रेन निकलेगी टोटल 7 बार। तो आपको उन्हीं में से बेस्ट देना है। अब उसमें से कटिंग भी लेनी है। हम बाइक चला रहे हैं तो हमारे आगे गाड़ी चल रही है, उसमें डीओपी बैठे हुए हैं हमारे रंजनदा। सडनली ना मेरे को पता नहीं क्यों शक हुआ, मैं कहा ये जो ड्राइवर है ना कुछ गड़बड़ करेगा, मेरे को उसे मुंह से लग रहा है। मैं कोई बात बोल रहा हूँ, दादा कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, आपने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी है, क्योंकि मैं और शाना पीछे बाइक पे हैं। वो गुटखा खा नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों लगे, वही हुआ। गाड़ी आई, पीछे स्टेशन पे एक बंदा रहता था ना जो बोलता था गाड़ी वहां से निकल चुकी है, अभी 5 मिनट में आएगी। तो हम लोग बाइक लेके तैयार, सीधी गाड़ी जा रही। मुझे सडनली लगा 1 सेकंड के लिए कि हम क्लोज आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे रंजनदा बेचारे डीओपी उलटबाजी खा के वो ड्राइवर के गियर के पास अटके हुए। उसने ब्रेक मार दी एकदम से। तो स्पीड ब्रेकर है और मैं और शहाना एकदम तब इन्होंने बिल्कुल हीरो वाला मूव किया, ऐसे वो 1 सेकंड था, नहीं तो हीरो उसी समय आपको लिटा हुआ मिलता वहां। मेरी तो जान निकल गई थी। कई बार होती ना ऐसी मुश्किल होती। पर मैं एक बात बताऊं, 7 ट्रेन निकलनी है तो 7 ही शॉट है। उसमें से भी बीच में 2 मालगाड़ियां निकल गई। हमारे पास बचे 5, एक आई उसका रंग अलग, हमारे पास बचे 4। नैनीता मैम, आपने इनको बनाया डिलीवरी बॉय फिल्म में, तो क्या सोच के बनाया था कि जिस बंदे ने लॉकडाउन में घर बैठ के 2 डिलीवरियां कर दी, वो मोटर एक बात बताओ, ये ताली मेरी बात पे हो रही है या उसके काम पे हो रही है? उनके काम पे। नहीं तो आपको लगता था कि ये बाइक पे घर घर जाके ज्यादा अच्छी डिलीवरी कर सकता है? इतनी प्यारी प्यारी जब डिलीवरियां की हैं ऑलरेडी, जो 2 मैं मिल चुकी हूँ दोनों से जी, तो फिर जायज है कि वो डिलीवरी जब करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। और मैं चाहती भी थी कि ऐसा कोई डिलीवरी राइडर हो जो सिंसियरली करे अपना काम। मैम, कहाँ पंजाब के कुलचे छोले खाने वाले आदमी को आपने डिलीवरी बॉय बनाया? मुझे लगता है शॉर्ट से पहले 10 बॉक्स देते होंगे, जब शाम को वापस करता होगा 8 निकलते होंगे। मैं तो कहती हूँ आप लोग इनको एक नए अवतार में पाएंगे जिसमें एक भी पंजाबी नहीं निकलेगी, एक भी वर्ड धक्का मार के नहीं बोला इन्होंने। एक बार हम लोग नाइट शूट कर रहे थे, जिसमें वो एक मजदूरों का लीडर आता है और वो ये जाके रैली में सुन रहा होता है। तो मेरा एक डायलॉग था, तो मैं उसको पूछना था कि तुम लोग करते क्या हो? तो मैं कहा तुम लोग करते क्या, शोर बड़ा था ना। तो नंता मैम आई, तो अड्डा पंजाबी निकल रहा है जी। मैं कहा है कोई बात नहीं, क्षमा करना देवी, हम कोशिश करेंगे आगे से झारखंड एक्सीडेंट निकाले। और कहीं भी गलत होता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोला, ये खुद भी कई बार बोलते थे कि ये वाला मेरा ऐसा तक्का मार के हो गया था। हाँ जी, थोड़ा सा तो हो ही गया था। नहीं, पर है जिद्दी इस मामले में। मुझे याद है हमने एक बार प्ले किया था कॉलेज में,
तो राजस्थानी था, तो इसने राजस्थानी भी उसमें, मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो तो सब हो जाती है चीजें। और जो अच्छा एक्टर हो वो समझता है उसकी अहमियत भी ना। ये बात सही बात है। तो मुझे क्यों बताता है हर बार? ठाकुर जी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फिर शायद ये होस्ट कर सके बार बार, है ना? आप प्लीज ये बात इसके कान में डालिए, मुझे 10 एपिसोड दे करने को होस्ट। तो इनको 10 फिल्में करनी पड़ेगी ना उसके लिए, यहाँ बैठने के लिए 10 फिल्में भी तो करनी पड़ेगी। हम तो चाहते 10 की 20 करे ये। बिल्कुल। कपिल तू एक्टर तो अच्छा है ही, वो तो दिख रहा है, ट्रेलर में भी दिख रहा है, मैं तो बहुत सालों से तेरे को देख रही हूँ। लेकिन ये बता सच सच कि तेरा इस फिल्म में कैरेक्टर में घुसने की मतलब बात थोड़ी मुश्किल थी, या तो जब तू बुसान फिल्म फेस्टिवल में गया था वहां पर अंग्रेजी बोलना ज्यादा मुश्किल हुआ था? मैंने बहुत अंग्रेजी बोली, मैं कसम से मैं कह रहा हूँ, मैंने सारी बोल दी। मुझे ये था कि टोरंटो गए पहले फेस्टिवल, मैंने पहली बार फिल्म वहां पे देखी। मुझे था कि मैं तो बोल के निकल जाऊं, तुम लोग समझते रहो, ये तुम्हारी टेंशन है ना कि मैंने क्या बोला। लेकिन एक जगह तो ऐसा, हम लोग बुसान में, साउथ कोरिया में, वो जो लड़की मैम, यू रिमेम्बर, आपने वीडियो भी लिया था, वो कोरियन में इंग्लिश बोल रही है। कोरियन में कपिल शर्मा। तो मैं ना, मेरी आंखें और खुल गई कि ये वाली इंग्लिश तो मैंने भी कभी सुनी। तो फिर ये मेरे साथ होती थी नंदा मैम, मैं धीरे से, मेरे को आए ना आए मैं समझ लेता था, बीच में कुछ उन्होंने कपिल बोला तो इसका मेरे लिए, मैंने कहा ऑल क्रेडिट गोस टू नंदिता, ताकि सवाल उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, वो कोरियन वाली इंग्लिश बोल रहे थे, आप पंजाबी वाली इंग्लिश बोल रहे थे, तो अपनी अपनी बोल रहे थे। मैम बुसान में मैं फर्स्ट टाइम गया था, थैंक्स टू यू, आपकी वजह से मैं गया हूँ ना। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम कहाँ जाते अदरवाइज, पर मैंने देखा वहाँ के लोगों में, उनके दिलों में अपने सिनेमा के लिए इतनी रिस्पेक्ट, उनके जो फिल्म स्टार्स थे उनके हाथ के निशान, यू नो, हमारे होटल के बाहर उन्होंने लगाए हुए थे। और हमारी फिल्म देखना है बुसान में, क्योंकि इंडियन कम रहते हैं वहाँ पे, तो हाउसफुल था वो, और 1-2 इंडियन थे मैम शायद, बहुत ही कम थे, और बाकी सारे कोरियन। और एक लड़की क्राई कर रही थी मेरे साथ, गिन्नी बैठ के फिल्म देख रही थी, वो देख लड़की रो रही है, तो मेरे को लगा मेरी परफॉर्मेंस खराब लगी, क्यों रो रही है। उन्होंने उसने बाद में हमसे सवाल भी किया था शायद बिंदी को लेके, बल्कि बहुत अच्छी लगी इसलिए। पर हाँ, हमेशा हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, अगर किसी का कोई दुख होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से रिलेट करते हैं ना चीज को, एक्चुअली। बट रियली हैट्स ऑफ कपिल, यू नो व्हाई? क्योंकि तेरा रियाज जो है ना, वो यहाँ का इस शो की परफॉर्मेंस है, एज अ होस्ट है, एज अ कॉमिक एक्टर है, और फिर तूने वो किरदार किया जो इतना अलग है। बट आई थिंक ही इज सो नेचुरल। मैंने यहाँ का भी जो देखा है, ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता है कि यार इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी इनको असली में हंसी आ रही है। नहीं तो क्या होता है, लोग हाँ हंसने को, तो जो एक्टर्स होते हैं वो तो हंसना भी सीख ही जाते हैं ना। हम लोगों ने सबने बिना बात के हंसे तो नहीं, डबिंग में तो करना ही पड़ेगा। इनको देखिए, कहता अर्चना जी कहते कि आज तो वाकई शाहना जी, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपको फिल्म में इनकी बीवी का किरदार मिला जी, और परिवार पूरा तकलीफ में, तो परिवारों में जब तकलीफ होती है, मियाँ बीवी में झगड़े बहुत होते हैं, आपका इनसे कोई झगड़ा नहीं हो रहा? ये देखिए, ये इनकी स्पेशलिटी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बीवी के साथ तकलीफ नहीं होती इनकी। और जो 2 घंटे के लिए बनी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं, पर मेरा सवाल ऐसा था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि झगड़ा करने का मूड है आपका, लेकिन जैसे इसने सीरियस मुंह बनाया और आपकी हंसी निकल गई। मेरी मम्मी को तेरे सवालों से स्मेल आ रही है। मम्मी मम्मी क्या हुआ, ठंड लग रही है? अच्छा, कोई नहीं, बाहर बैठ जाओ। आपने तो सारे एपिसोड देखे, मैंने 500 शूट किए, मम्मी ने 550 देखे। ऐसे थोड़ा बहुत तंग किया क्या कपिल ने आपको? निकालो अम्मा, निकालो, मेरी इंटरव्यू साफ ना जाने देना। मेरा कट जाएगा, फायदा नहीं, मैं बेकार में बोलूंगी तो फिर अच्छा नहीं। नहीं, हम नहीं काटेंगे, आप बोलिए। नहीं, हम नहीं काटेंगे। नहीं, बहुत मतलब तंग जब भी किया भी हो, और मेरा तो मेरी शक्ल में सब दिख जाता है। अगर मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल, तो आज आके बोलते थे पक्का मैं टाइम पे आने वाला था, 5 बजे उठ भी गया था, उसके बाद पता नहीं मैं जिम पे चला गया, फिर मैं आके सो गया, आँख लग गई। सॉरी मैम, कल मैं आऊंगा टाइम से। 2 बजे सोने वाला बंदा उसको 3:30 उठाती थी। आप सब गवाह हैं। मैं मिलॉर्ड, ये झूठ है। मिलॉर्ड, मेरी बात सुनिए, 3:30 उठ के आधा घंटा आदमी को लगता है होश आने में कि मैं क्यों उठ गया इतनी जल्दी। 4 बजे उठ के फिर आदमी कुछ हल्का सा खा के फिर जिम जाता था, उसके बाद आपकी लोकेशन पहुंचना, और इससे जल्दी क्या करते हैं। और दूसरी चीज में हम लोग जब बात करते थे सेट पे, तो मैंने बोला कि कैसा लग रहा है ये करने, तो कपिल मेरे को बोल रहे
मैंने तो ना डे लाइट में शूट ही नहीं किया इतने सालों से। मैं सेट के अंदर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे को तो आंख में चुभ रहा है ये। तो बेचारे, बट असली बात है ये, वाकई में इन्होंने हमारे तो अपने शो का कभी मॉर्निंग में पैकअप हो जाए, बाहर निकले सूरज निकला हुआ है, क्योंकि नॉर्मली शूट खत्म होते होते शाम हो ही जाती है। अच्छा, ये क्या करती थी पैकअप के बाद? मैं अपना, मुझे कभी कभी मजा आता था कि यार बाइक चलाने को मिली इतने सालों बाद, तो बाइक चला के तो उसको भी शूट कर लेती थी ये। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, जितना मिल जाए। आपको तो पता है ना, आपका ये 8 घंटे का शो आप करेंगे ना, फाइनली कितने मिनट का है ये आपका शो? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? आपको शत शत प्रणाम। लोग 1.5 घंटा देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो। जी जी जी। 10 साल से देख रहे, 3 महीने के लिए बनाया था। आई थिंक लोग इनको जितना प्यार करते हैं ना, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको अक्रॉस द बोर्ड इतना प्यार मिला हो। सही में करेक्ट। बहुत आपके अच्छे नसीब हैं। और माँ के लिए इससे बड़ी आपकी बात नहीं है, क्यों? है ना? वो तो भला हो मेरे माँ बाप का जिन्होंने पहले प्यार किया फिर हम दुनिया में आए।